हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सीटेट एग्ज़ाम को यानी कि आप सीटेट एग्ज़ाम को आप एक ही बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको जो है थ्योरी के माध्यम से तैयारी कराया जा रहा है और एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपको सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और यहीं से दोस्तों आपको सीटेट एग्ज़ाम में प्रश्न जो है मिलेगा आपको देखने के लिए। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को जो है आप अच्छे तरीके से देखिए। अगर आप इस वीडियो पर पहले आए हैं तो प्लेलिस्ट का जो है यानी ईबीएस का प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, वहाँ से आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए क्योंकि इस पर चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। एक एक टॉपिक को एक एक चीज़ को यहाँ पे जो है डिस्कस किया जा रहा है जो डायरेक्ट आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलता है। या आप जो है ध्यान दीजिए कि यहाँ सबसे जो है आपको तैयारी करने की रणनीति कैसी होनी चाहिए, कैसा पढ़ना है आपको कि आप सीटेट एग्जाम को एक ही बार में क्वालिफाई कर लें। देखिए दोस्तों, सभी जो है किसी भी चैनल पर आप जाके देखिए सीटेट का जो भी है प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, उसके बाद प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जो है 90% जो है बिल्कुल कम होती है। क्लियर है। अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं पेपर देने तो वहाँ से जो है आपका जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके 100% मिलने के चांस होते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अगर आप सीटेट एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तब। तो दोस्तों यह जो है आज हम लोग का जो है ईवीएस का पार्ट है और ईवीएस का जो हम लोग का आज जो टॉपिक रहने वाला है, कौन सा टॉपिक रहेगा, कुछ जानवरों के सोने की अवधि। यानी कि थंबनेल से देखकर ही पता चल गया होगा कि जानवर कितने घंटे सोते हैं और सीटेट एग्जाम में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जानवर के सोने की अवधि, यानी कि जानवर को सोने की अवधि कितनी होती है, कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं। आइए हम लोग उसके बारे में एक एक जानवर के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। तो आइए देखते हैं जानवर के यहाँ पे नाम दिया गया है, उसके बाद सोने की अवधि दिया गया है, फिर जानवर का नाम दिया गया है और सोने की अवधि जो है यहाँ पे जो है आपको जो है ये चीज़ जो है आपको बनाया गया है। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इस्लात या अजगर की बात करें तो यह कितने घंटे सोते हैं, अजगर या इस्लात, तो याद रखिएगा कि इनके सोने की अवधि जो है कितने हैं तो 18 घंटे। यानी कि इस्लात और अजगर जो है कितने घंटे सोते हैं तो 18 घंटे सोते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बात करें दोस्तों, अगर आगे बात करें तो गाय, बकरी, हाथी और भेड़ कितने घंटे सोते हैं तो याद रखिएगा गाय, बकरी, हाथी और घोड़े कितने घंटे सोते हैं तो 4 घंटे सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं? 4 घंटे सोते हैं। अगर आगे बात करें दोस्तों कि जिराफ कितने घंटे सोता है, जिराफ की बात करें तो जिराफ कितने घंटे सोता है तो 2 घंटे सोता है। इसको आप अच्छे तरीके से याद करिए। बाघ, मानव और शिशु, यानी कि बाघ, मानव यानी इंसान और आदमी और जो है शिशु यानी छोटा बच्चा कितने घंटे सोते हैं तो याद रखिएगा 16 घंटे ये जो है सोते हैं। अगर शेर की बात करें दोस्तों, शेर कितने घंटे सोता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेर जो है 13.5 घंटे यानी कि 13.5 घंटे शेर जो है क्या करता है, सोता है। आगे बात करें दोस्तों अगर तो खरगोश या कुत्ता, खरगोश और कुत्ता कितने घंटे सोते हैं, खरगोश और कुत्ता, तो याद रखिएगा खरगोश और कुत्ता जो है 11 घंटे सोते हैं। यानी कि इनका जो है 11 घंटे सोने की अवधि जो शेर और खरगोश और कुत्ता की होती है। क्लियर है। चलिए आइए दोस्तों अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि छिपकली सर्दियों में कितने घंटे सोती है तो 24 के 24 घंटे दोस्तों ये जो है सोती है छिपकली। कब? तो सर्दियों में। अगर आगे बात करें दोस्तों घोड़ा और गधा कितने घंटे सोते हैं तो याद रखिए घोड़ा और गधा कितने घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, अगर आगे बात करें तो बिल्ली और चीता कितने घंटे सोते हैं तो 12 घंटे सोते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा जो आपको सीटेट एग्जाम में पूछ सकता है। अगर गिलहरी की बात करें दोस्तों, गिलहरी कितने घंटे तक सोती है तो गिलहरी जो है 15 घंटे तक सोती है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चूहा की बात करें दोस्तों, घर में जो चूहा पाया जाता है, रैट पाया जाता है, तो वह कितने घंटे सोता है तो याद रखिएगा 13 घंटे सोते हैं। चूहा जो है कितने घंटे सोते हैं तो 13 घंटे सोते हैं। अगर आगे बात करें दोस्तों चिंपैंजी कितने घंटे सोता है, चिंपैंजी याद रखिएगा चिंपैंजी जो होता है आपका जो है 10 घंटे सोता है। यानी कि चिंपैंजी के सोने की अवधि कितनी होती है तो 10 घंटे होती है। और यहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को डाल सकता है सीटेट एग्जाम। इसलिए हम लोग थ्योरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब इतना पढ़ें तो इसी में से ज़रूर आपको एक प्रश्न जो है अगर आएगा, अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है आपके पेपर में तो इतना हम लोग पढ़ें इन्हीं में से कोई एक देगा जिसको आप जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। वरना केवल एक पढ़ेंगे तो आपको आंसर देने की 90% संभावना सीटेट में फेल होने की संभावना हो जाती है। क्लियर है। इसलिए जो अच्छे से पढ़िए और अच्छे जगह पढ़िए कि ताकि आप जो है सीटेट को यानी कि सीटेट एग्जाम को आप अच्छे तरीके से क्या कर सकें, क्वालिफाई कर सकें। क्लियर है। चलिए आगे बात करें दोस्तों तो आगे हम लोगों का जो पॉइंट है, आगे जो पॉइंट रहने वाला, आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे
अगला हम लोगों का जो पॉइंट रहने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट जो है हम लोगों का यहाँ पे जीवों में प्रजनन होता है। जीवों में क्या होता है दोस्तों? प्रजनन होता है। यानी कि ये इस टॉपिक को हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। यानी कि जीवों में प्रजनन होता है और कैसे होता है। यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रजनन कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव, यानी कि जितने सजीव का मतलब जिसके अंदर जीव हो, अपने समान यानी कि एकदम हूबहू अपने जैसे संतान यानी बच्चे क्या करते हैं? उत्पन्न का मतलब पैदा करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रजनन बोला जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। अगर अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। यानी कि इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि यानी कि ऐसे जंतु जिनके शरीर पर क्या होता है? बाल होता है और जिनके कान क्या क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, यानी बाहर होते हैं, वे क्या करते हैं? तो बच्चों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। इन जंतुओं को जरा यूज कहते हैं। यानी कि ऐसे जंतुओं को क्या बोला जाएगा? जरा यूज। ऐसे जंतुओं को यानी कि ऐसे सजीव को क्या बोला जाएगा? जरा यूज बोला जाएगा। और इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट एग्जाम में आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया कि वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं और वे बच्चों को जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जरा यूज हो जाएगा। यानी कि उनको क्या बोलते हैं? जरा यूज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मनुष्य यानी आदमी हो गया, कुत्ता हो गया, कुत्तों के बाल बाहर होते हैं। आदमी के कान जी दोस्तों कहाँ होता है? बाहर होता है। कुत्ता का भी कान बाहर होता है। गाय हो गया, शेर हो गया, हाथी हो गया, इन सभी का जो है यानी जरा यूज के ये सब क्या है? तो एग्जाम्पल हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से देख कर आप जो है एग्जाम में जाइएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगर दोस्तों आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें यहाँ से तो वे जंतु, ऐसे जंतु, वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते, यानी कि जब कान दिखाई नहीं देगा तो कहाँ होगा? यानी अंदर होगा, अंदर की तरफ। एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, यानी कि उनके ऊपर बाल नहीं होगा, वे अंडे देते हैं। वे क्या करते हैं दोस्तों? अंडा देते हैं। इन जंतुओं को अंड प्रजक, इन जंतुओं को क्या बोला जाएगा? माफ़ करिएगा, अंड प्रजक कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। यानी कि जिसके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं और इन जंतुओं को क्या बोला जाएगा दोस्तों? अंड प्रजक बोला जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पक्षी हो गया, मेढक हो गया, बत्तख हो गया, मछली इत्यादि जो है ये सभी जो है अंड प्रजक के क्या हैं? तो उदाहरण है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से देखकर एग्जाम हॉल में आप जो है जाइएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते, अगर आगे बात करें तो चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती हैं। चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली जो है किसको जन्म देती हैं? तो बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। यानी कि ऐसे जंतु जो बच्चों को जन्म देंगे और दूध पिलाएंगे उनको क्या बोला जाएगा? उनको स्तनधारी जंतु बोला जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में दोस्तों। क्लियर है? एक एक पॉइंट जो है अच्छे तरीके से नोट करके जाइएगा। अगर आगे बात करें दोस्तों, अगर आगे बात करें तो जीव और उनके बच्चे, यानी कि कौन से जीव को, यानी कि कौन से जीव के बच्चे को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स में जीव दिया गया है और दूसरे बॉक्स में बच्चे दिया गया है। यानी कि कॉपी के बच्चों को क्या बोला जाएगा? बच्चा बोला जाएगा। कॉपी के बच्चे को क्या बोला जाएगा दोस्तों? बच्चा बोला जाएगा। अगर आगे बात करें चमगादड़, कुत्ता और शार्क, यानी शार्क ये मछली है और इनके बच्चे को क्या बोला जाता है? तो पिल्ला और पिल्ली बोला जाता है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करिएगा। अगर बात करें भालू के बच्चे को क्या बोला जाएगा? तो शावक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? शावक बोला जाता है। अगर बात करें पक्षी और पेंगुइन की बात करें दोस्तों तो इनके बच्चों को क्या बोला जाएगा? चूजा बोला जाता है। इन बच्चों को क्या बोला जाएगा? चूजा बोला जाएगा। इन पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों, तितली के बच्चों को क्या बोला जाएगा? तो आप जो है क्या जवाब देंगे? कैटरपिलर। क्या जवाब देंगे? तितली के बच्चे को क्या बोला जाएगा? कैटरपिलर। अगर आगे बात करें दोस्तों, ऊँट, हाथी, जिराफ और याक, ऊँट, हाथी, जिराफ और याक के बच्चे को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा बछड़ा और बछिया बोला जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर बात करें दोस्तों कौवा के बच्चे को क्या बोला जाता है? तो कौवे के बच्चे को चूजा बोला जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर मेढक की बात करें तो मेढक के बच्चे को क्या बोला जाएगा दोस्तों? टेडपोल बोला जाता है। यानी कि मेढक के बच्चे को क्या बोला जाएगा? टेडपोल बोला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी सीटेट एग्जाम आपको जो है क्वेश्चन उठा के दे सकता है। तो इसलिए दोस्तों इस पॉइंट को जो है आप जो है अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आप सीटेट एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर दबा के ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि पेपर देने के बाद जो दोस्तों पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अब आगे बात करें।
चलिए दोस्तों, अगर आगे बात करें तो अगर आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाज के बच्चे को क्या बोला जाएगा? बाज के बच्चे को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, इयास बोला जाता है। बाज के बच्चे को क्या बोला जाता है? इयास बोला जाता है। अगर बात करें घोड़ा और जेबरा के बच्चे को क्या बोला जाता है? तो बछेड़ा और बछड़ी बोला जाता है। घोड़ा और जेबरा के बच्चे को क्या बोला जाता है? बछेड़ा और बछड़ी बोला जाता है। यानी कि घोड़ा के बच्चे को बछेड़ा और जेबरा के बच्चे को बछेड़ी। अगर बात करें कंगारू की, तो कंगारू के बच्चे को क्या बोला जाएगा? तो जोई बोला जाता है। कंगारू के बच्चे को क्या बोला जाता है? तो जोई बोला जाता है। अगर बात करें दोस्तों बंदर की, तो बंदर के बच्चे को क्या बोला जाएगा? तो शिशु बोला जाता है। बंदर के बच्चे को, इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। अगर बात करें खरगोश की दोस्तों, तो खरगोश के बच्चे को क्या बोला जाता है? तो बन्नी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बन्नी बोला जाता है खरगोश के बच्चे को। चलिए आगे बात करें अगर दोस्तों, तो भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है? तो मेमना बोला जाता है भेड़ के बच्चे को। अगर बात करें शेर के बच्चे को क्या बोला जाएगा? तो शावक बोला जाता है। शेर के बच्चे को क्या बोला जाएगा दोस्तों? शावक बोला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों कि पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है। पौधों में प्रजनन कैसे होता है दोस्तों? मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है। अगर आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पौधे में प्रजनन जो है कैसे होता है दोस्तों? पौधे में प्रजनन कैसे होता है? तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है। तो पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु उनमें निम्न तरीकों से भी प्रजनन होता है। पौधे में जो प्रजनन होता है मुख्य रूप से बीज के द्वारा होता है, लेकिन जो है उनमें जो है निम्न तरीके भी हो सकते हैं प्रजनन के। कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं? तो पहला नंबर तरीका यहाँ पे आप देख सकते हैं कलम के द्वारा। कलम के द्वारा भी जो है कलमी काट कर जो है दोस्तों पौधों को उगाया जाता है, जहाँ से आप जो है इनका भी प्रजनन ऐसे भी किया जा सकता है। अगर उदाहरण की बात करें कलम के द्वारा, तो उदाहरण जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गुलाब के फूल को कलम के द्वारा जो है आप जो है इसको लगा सकते हैं। अगर 2 नंबर की बात करें दोस्तों, 2 नंबर आपका कलिका है। कलिका का मतलब आँख द्वारा, यानी कि उदाहरण जो है दोस्तों यहाँ पे आलू है। आलू जो है आलू का प्रजनन आँख के द्वारा होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों 3 नंबर की, तो 3 नंबर की बात करें तो पत्ती के द्वारा, पत्तियों के द्वारा भी जो है पौधों का प्रजनन होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम और पत्थर चट्टा जो है इनका जो है प्रजनन कैसे होता है? तो पत्तियों के द्वारा होता है। अगर आगे बात करें 4 नंबर की दोस्तों, तो जड़ द्वारा भी पौधों का प्रजनन होता है। अगर उदाहरण की इसके बात करें तो शकरकंद, यानी शकरकंद जो है दोस्तों जो है शकरकंद जो है जिसको देहाती में दोस्तों बोलते हैं गंजी कोन बोलते हैं, यानी कि जड़ द्वारा जो है इसका जो है प्रजनन होता है। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग सजीवों में वृद्धि, यानी कि सजीवों में वृद्धि, यहाँ पे आप देख सकते हैं सजीवों में वृद्धि, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर जो है सजीवों में वृद्धि की अगर बात करें तो सजीवों में दोस्तों वृद्धि भी होती है, यानी सजीव जो है बढ़ते भी हैं। सजीव क्या होते हैं? तो बढ़ते भी हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा अगला पॉइंट है सजीवों में वृद्धि होती है, यानी कि सजीवों में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है। सजीवों का एक निश्चित आयु होता है और निश्चित आयु तक जो है दोस्तों यहाँ पे लगातार वृद्धि होती रहती है। हमने उनके यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम देखते हैं यहाँ से कि क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि एक नवजात शिशु जो है धीरे धीरे आगे चलकर, यानी कि उम्र जब उसकी धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो क्या हो जाता है? वयस्क हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। यानी कि अगर आगे बात करें दोस्तों, एक छोटा पौधा, यहाँ पर आगे बात करें एक छोटा पौधा पेड़, एक छोटा पौधा क्या? पेड़ बन जाता है। यानी कि एक छोटा पौधा जो है क्या बन जाता है? तो पेड़ बन जाता है। यानी कि धीरे धीरे आयु जो है उसकी क्या होने लगती है? तो वृद्धि होती है, यानी बढ़ने लगती है। अगर आगे बात करें दोस्तों, तो सजीवों की मृत्यु होती है। सजीवों की क्या होती है? मृत्यु होती है, यानी सजीव मरते भी हैं। यानी कि ये पॉइंट जो है अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। एक निश्चित आयु के बाद सजीव जो है क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और एक दिन सबको जो है मर जाना है, इस धरती पर किसी को नहीं रहना है। जितने भी प्राणी हैं, यानी जिसके अंदर जान होगा, जिसके अंदर जीव होगा, उनको सभी जो है एक निश्चित उम्र के बाद क्या होना है? उन सभी को मर जाना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करें दोस्तों कि सजीवों का वर्गीकरण। अगला पॉइंट जो है हम लोगों का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला पॉइंट जो है हमारा सजीवों का वर्गीकरण है। और दोस्तों सजीवों के वर्गीकरण को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक एक टॉपिक और एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और सीटेट एग्जाम को अगर आप एक ही बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो जो है ईवीएस का दोस्तों पड़ा हुआ है, वहाँ से आप चैप्टर 1 उठाइए और यहाँ से चैप्टर वाइज दोस्तों यहाँ पर जो है थ्योरी को एक एक पॉइंट को जो है कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपन ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।